हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 12th हिस्ट्री का हम त्रैमासिक का पेपर लेकर आपके लिए आए हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, आप अच्छे से पढ़ सके और आपको अच्छे नंबर आएँ। लेकिन इससे पहले मैं एक ज़रूरी बात बता देता हूँ कि आपके त्रैमासिक के नंबर हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वार्षिक के जो आपका रिजल्ट बनेगा उसमें शामिल हो सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई अच्छे से करें और इस पूरे पेपर को आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि इस पेपर में से मैक्सिमम आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ दिशा निर्देश है, आप पढ़ लेना। 80 नंबर का पेपर है। सबसे पहले सही विकल्प है, पहला है मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको उत्तर छांटना है। ठीक है, फिर दूसरा है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। आपको ऑप्शन मिले हैं, आपको छांटना है उत्तर। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, ये बताना है आपको। रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, कहाँ मिलता है, यहाँ इनमें आपको देखना है। बुद्ध के बचपन का नाम था, क्या था, आपको बताना है। ठीक है, कुछ चैप्टर के कुछ पोर्शन हटे भी हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। ठीक है, और दूसरी बात, ये कोई आपकी त्रैमासिक में जो आपको पेपर मिलेगा वही पेपर नहीं है। हम सिर्फ आपको मॉडल पेपर के माध्यम से आपकी तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जब पेपर आपका आएगा एग्जाम में हम उसका सोल्यूशन जरूर देंगे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाट सामान्यतः रिक्त स्थान नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए किस पत्थर से बाट बनाए जाते थे। अभिलेखों के अध्ययन को रिक्त स्थान कहते हैं। देवानंपिय एवं पियदस्सी नामक उपाधि रिक्त स्थान द्वारा अपनाई गई थी। कैलाशनाथ मंदिर रिक्त स्थान में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह रिक्त स्थान में। ये सारे रिक्त स्थान है, आपको देखना है। फिर सही जोड़ी है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है, आपको पता होना चाहिए, या कब उसकी स्थापना हुई। हर्षचरित, ये सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। अगला है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ, ये आपको देखना है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण और मृच्छकटिकम, और आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको जोड़ी बनानी है। ठीक है, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसका सॉल्यूशन भी हम प्रदान कर देंगे आपको। फिर आगे एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। मोहरों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अग्रहार किस प्रकार का भूभाग था। महाभारत का युद्ध किसके मध्य। दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते समय आपके मन में डाउट आना या किसी भी सवाल पर अटक जाना स्वाभाविक है। आपको हमेशा ही मोबाइल में फिलो ऐप डाउनलोड करके रखनी है, जिसमें आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन फीचर। यहाँ पर लाइव एक्सपर्ट द्वारा आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाता है। फिर चाहे आपका डाउट किसी भी क्लास का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप अपना डाउट फोटो खींच के या फिर टाइप करके पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट जिसे लाइव कॉल के माध्यम से आपको समझाएंगे। व्हाट इज द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। Lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amide. इस तरह से आप अपनी किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए फिलो ऐप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हुआ था। अलवार कौन थे। हम्पी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये जो आप 5वां प्रश्न देख रहे हैं, हम्पी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ। हम्पी नामक जो आपका ये पोर्शन है, ये आपके सिलेबस से हट गया है, तो हो सकता है आपको ये प्रश्न देखने को ना मिले, फिर भी आपके हिसाब से देख लेना। फिर उसके बाद मोहनजोदाड़ो की विशेषताएं बताइए। उसके अथवा में हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त शिल्प उत्पादन के लिए कच्चे माल की सूची बनाइए। फिर 6वां प्रश्न है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का वर्णन करें, या फिर एक गतिशील ग्रंथ के रूप में महाभारत का वर्णन करें। फिर अगला है, भक्ति आंदोलन का क्या अर्थ है, ये नहीं कर रहे हो तो फिर सूफी मत के मुख्य सिद्धांत क्या थे। फिर विजयनगर की जल व्यवस्थाओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था, अथवा श्रेणी किसे कहते हैं। फिर 9वां प्रश्न है, पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, वर्णन करें, अथवा विवाह के प्रकारों का वर्णन कीजिए। फिर 1857 संग्राम के कारणों का वर्णन करें, या फिर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के असफलता के कारण क्या थे, वर्णन करें। तो ये जो आपका पोर्शन है, इस बार अभी आपके सिलेबस में जो कम किया गया उसमें ये भी शामिल है, तो आप ये मान के चलिए कि ये आपको प्रश्न नहीं रहेगा। आगे जैन धर्म की प्रमुख महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए, या फिर महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। फिर अगला है प्रश्न क्रमांक 12 कि महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, या फिर मगध के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय के कारणों का वर्णन करें।
फिर 13वां है कि मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए, या फिर उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व के विचारों की चर्चा कीजिए। 14वां प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी, अथवा द्रोण, हिडिंबा और मानतंग की कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए व उनके अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। 15वां प्रश्न है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका चर्चा कीजिए, अथवा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं कि आपके विचार में महानवमी डिब्बा से संबद्ध अनुष्ठानों का क्या महत्व था, अथवा मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। फिर 17वां प्रश्न है कि दिए गए मानचित्र में निम्न स्थानों को भरिए, अवंती, मगध, मथुरा, काशी या अवंतिका। ठीक है, यह नहीं कर सकते तो नीचे है सांची, भरूच, अजंता, लुम्बिनी। ठीक है, फिर 18वां प्रश्न देख रहे हैं कि उदाहरण सहित मुगल इतिहासों के विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा करें, अथवा राजत्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने वाले तत्वों की पहचान कीजिए। 19वां प्रश्न है कि क्यों और किस तरह शासकों ने नयनार और सूफी संत से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया। फिर इसके अथवा में भी आप एक प्रश्न देख रहे हैं कि क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। फिर 20वां प्रश्न देख रहे हैं कि शाही केंद्र शब्द शहर के जिस भाग के लिए प्रयोग किए गए हैं क्या वे उस भाग का सही वर्णन करते हैं, अथवा कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बताता है। फिर है वैष्णव और शैववाद से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि उनकी वास्तुकला और मूर्तिकला का वर्णन करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका सोल्यूशन ये जो पेपर हो जाता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।